कॉलेज की डिग्री की है वो कब की है, कहाँ से की है? मैं देहरादून ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा है। अच्छा, तो जो आप कहना चाहते हो वो सीधे हो जाता है मतलब? हाँ, सीधे वो ईश्वरीय आदेश मिलता है हमको। कैलेंडर के विषय में नंबर 3, नंबर 2, फिर है एकादशी कैलेंडर। तो इनकी आपको दाढ़ी भी बिल्कुल क्लीन मिल रही होगी, मूंछ। तो आप YouTube चलाते करके मैंने सुना, जो अड़ोस पड़ोस के सब लोग बता रहे, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तो बता रहे थे YouTube कैसे चलाता हूँ आप। तो हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ बिनता घाटी के मटेला गांव में, जो कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा। तो मैं आपको इस गांव में एक बुजुर्ग ताऊ जी कह लो या अंकल जी कह लो, उनसे आपको मिलाने वाला हूँ, जिन्हें अपनी शक्तियाँ प्राप्त है, जो आंखों से देख नहीं सकते, परंतु उनको अपनी और शक्तियाँ, मतलब जो भगवान के द्वारा जो शक्तियाँ होती हैं, कुछ भी कह लो, जो भी कह लो अपने हिसाब से, वो चीज़ें प्राप्त है, सिद्धि कह लो, वो चीज़ें, उन चीज़ों का ज्ञान है। तो उनसे आपको मैं मिलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ताऊ जी, आपकी एज कितनी है? मेरे तो बहुत 66 साल के हो। तो देखो 66 साल के लगभग ताऊ जी है, और इन्हें आँख से दिखाई नहीं देता, मतलब पूर्ण रूप से जो ब्लाइंड कह सकते हो, वो चीज़ है, उनको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता। आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देता ना? तो जन्म से ही इनको आँख की रोशनी नहीं है इनकी, परंतु इनको देखो, इनके रहन सहन देख लो और इनके कपड़े देख लो, सब कुछ फिट। अपना FM सुनते हैं अभी भी, और देखो ये इनके हेडफोन है और कान में लगाया है, अभी भी FM सुनते हैं। और साथ ही इनको जो जैसे हस्तरेखाओं का ज्ञान कह लो, तो बहुत सारे लोग सुबह से यहाँ पर तांता लग जाता है, सुबह से ही बहुत ज़्यादा लोग, जैसे कि कोई हाथ की रेखा देखने के लिए, या अपना कोई जैसे होते हैं ना कि अपना भाग्य पूछने के लिए, या कुछ भी चीज़ों के लिए आप इनसे पूछते हैं, तो ये उनको पूर्ण रूप से ज्ञान है। तो यही है ताऊ जी। आपकी शिक्षा भी इनने बहुत बड़े कॉलेज से शिक्षा भी ली है, तो उनके बारे में पूछते हैं। तो आपने जो शिक्षा ली है, अपनी कॉलेज की डिग्री की है, वो कब की है, कहाँ से की है? मैं देहरादून ब्लाइंड स्कूल से पढ़ा है। अच्छा, देहरादून ब्लाइंड स्कूल से। कौन से सन में? 77 तक पढ़ा है मैंने। अच्छा, 1977 में? हाँ, 1977 में। उसके बाद 1 साल मैंने दिल्ली पढ़ा। अच्छा। हाँ। 1 साल दिल्ली और 1977 में लगभग अभी भी मेरे पास देहरादून से किताबें आती है पढ़ने के लिए। देखो भाई, अभी तक देहरादून से कह रहे हैं कि किताब आती है, मतलब कि लाइब्रेरी वगैरह पुस्तकालय से इधर उधर से आती होंगी ना? हाँ, ब्लेड प्रेस से किताबें आती हैं। अच्छा। तो जो मैं पूछना चाह रहा था, वो क्वेश्चन मेरा हट गया था। तो मैं इनसे ये पूछा था कि जो आपको ये ज्ञान कहाँ से होता है हस्तरेखाओं का, तो बताइए आपको हस्तरेखाओं का ज्ञान कहाँ से होता है? हमको ये ईश्वरीय आदेश होता है, कुछ उसमें दिमाग में आभास हो जाता है ना, ईश्वर की कृपा अच्छा, से। मतलब कि एक कुल मिलाकर के ये कहें कि आपको जो आपके मन में पहले से कुछ नहीं होता है, तो जो आप कहना चाहते हो वो सीधे हो जाता है मतलब? हाँ, सीधे वो ईश्वरीय आदेश मिलता है हमको। अच्छा, तो दोस्तों दूसरा हमारे पास एक बुक है, जिसको हम तो नहीं समझ सकते। देखो इसमें कुछ ये ब्लाइंड कैलेंडर बोल रहे हैं इनको, इनको ही पता है इसका नाम। तो इसमें कुछ इस टाइप से लिखा जाता है। देखो अब ये पढ़ के बता देंगे अभी हमको क्या लिखा क्या नहीं लिखा है इसमें। तो आप इसको बताइए एक बार। लो बुक ये है। तो इनको सब जैसे चलते भी है ना लोग, तो इनको वो करना पड़ता है, मतलब खुद ही चल लेते हैं, किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती। देखो कैलेंडर, ब्रेक कैलेंडर है। अब मैं इसकी विषय सूची तुमको पढ़ा के देता हूँ। अच्छा। नंबर 1 कैलेंडर के विषय में नंबर 3, नंबर 2 कैलेंडर 2022 पेज नंबर 6। फिर वैकल्पिक अवकाश पेज नंबर 30। फिर है अमावस्या कैलेंडर पेज नंबर 37। फिर है पूर्णिमा कैलेंडर 46। फिर है एकादशी कैलेंडर तुम्हारा 49। फिर है संक्रांति कैलेंडर 53। फिर है ग्रहण कैलेंडर 56। फिर है दृष्टिबाधित अर्थों के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ पेज नंबर 63। फिर है 30 नंबर है शुद्ध सवर्ण एवं ये कैलेंडर। चलो ये बहुत हो गया, ठीक है कैलेंडर। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, जहाँ तक की बात करें कि आम आदमी के लिए, हमारे लिए या किसी और के लिए एक कदम चलना भी मुश्किल हो जाता है। बिना मतलब आंख बंद करके एक कदम आप चलोगे तो आप हाथ पैर इधर उधर मारने लग जाते हो। लेकिन देखिए भाई, इसको हम ईश्वरीय शक्ति कहें या क्या कहें, परंतु है जो भी है। तो आप भी अपनी हस्तरेखाएँ ये चीज़ें दिखा सकते हैं मटेला गाँव बिनता में।
कुल मिलाकर के कहने का मतलब है देखो पढ़ तक ले रहे हैं, हमसे एक कदम चलना मुश्किल हो जा रहा है। बाकी आप ये बताइए कि आप बिना किसी के सहारे के कहाँ कहाँ तक घूम सकते हैं, मतलब चल सकते हैं? हम यहाँ पूरा इलाका घूम लेते हैं अपना। अच्छा, जैसे आप पूरा मटेला गांव सब और जैसे घूम आप लेते हैं। हल्द्वानी भी जाते हो तो हल्द्वानी भी जाते हैं हम। तो गाड़ियों में भी इधर उधर भी घूम लेते हो ना, मतलब? हाँ, गाड़ियों में भी घूम लेते हैं। हम तो दिल्ली से अकेले आए हैं, मटेला क्या तुमको क्यों? लगा लो भाई, दिल्ली से दिल्ली से अकेला मटेला में 1979 में आया हूँ। अच्छा। लगाओ 1979 में यहाँ पहुँच गए। ये हमने जो अभी तक बात करी ये एक इंटरव्यू टाइप का, आप इसको टोटली इंटरव्यू जैसा ले सकते हो। लेकिन पहले जो मैंने बात करी वो बात होगी लाइफ स्टाइल की, मतलब टोटली जो बाहरी लोगों के साथ कनेक्टेड है, जैसे हस्तरेखाएँ, ये चीज़ ईश्वरी शक्ति की। लेकिन मेन बात ये आती है कि अपना लाइफ स्टाइल को कैसे चलाते हैं, कैसे आगे करना, मतलब सब कुछ करना, ये चीज़ें दिनचर्या कह सकते हैं उसको, कैसे चलाते हैं। तो साथ ही इनको फ़ोन चलाने भी आता है। फ़ोन कैसे चलाते हो? सबसे पहले तो आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है फ़ोन है। फ़ोन कैसे चलाते हो ताऊ जी? हम फोन चलाते हैं, इसमें लिखा है, इसमें 1 2 3 दाएं तरफ है 1 4 7 है, बाएं तरफ है, बीच में है 2 5 8 0 है, फिर ये दाएं तरफ है 3 5 3 6 9, ये स्टार है, ये हैज है, ये उठाने ये वाला है, होल्ड वाला है, ये काटने वाला है, ये है भी, ये उठाने वाला है एक। ठीक है, कुल मिला के हमको सारे कीपैड और ये कीपैड, ये बीच वाला, ये ओके वाला है। ठीक है भाई, देखो सब कुछ पता हमको याद है अपने तरीके से। अब जो दूसरी बात है, जैसे देखो इनकी आपको दाढ़ी भी बिल्कुल क्लीन मिल रही होगी, मूछें बिल्कुल सेट मिल रहे होंगे। एक जैसे हम देखो, मैं इतनी टेढ़ी मेढ़ी दाढ़ी बना के लाया हूँ और देखो उनकी दाढ़ी देखो बिल्कुल वो है। तो दाढ़ी कैसे बना लेता आप? दाढ़ी मैं अपने हाथ से बनाता हूँ, ये हाथ से दाढ़ी बनाता हूँ, ये हाथ से ब्लेड चलाता हूँ, ये हाथ से मैं देखता हूँ। अच्छा, कि दाढ़ी कितनी बनी है। हाँ, हाथ मार मार के टाइम हाथ मार के एक दाएं हाथ से बनाता हूँ, बाएं हाथ से देखता हूँ मैं। अच्छा, कि कितने को दाढ़ी बनी है, उतने आगे से ब्लेड चलाता हूँ मैं। अच्छा, ऐसे करता हूँ मैं, 2 हाथ और लगा। सुई में धागा, जैसे कपड़े भी सुई में धागा में डाल लेते हैं हम। जब मैं कपड़े में भी बिल्ली कपड़े में छेद पड़ जाते हैं तो मैं धागा डाल के उसको कपड़े को सिल देता हूँ। वहाँ पर जितना छेद पड़ते हैं बिल्ली का, उसको मैं धागे से सिल देता हूँ। अच्छा, मतलब देखो भाई, सुई धागा डालना इतनी बड़ी बात नहीं, जिसकी 2 आंखें होती है ना। नौजवान हमारे जैसे आजकल फ़ोन में देख देख के सबकी आंखें लगभग कमज़ोर हो गई है। कोई गेमिंग में कमज़ोर हो जाता है, कोई कैसे कमज़ोर हो जाता है। लेकिन देखो भाई, उनकी तो आंखें ही नहीं है, तो फिर भी सुई धागा डाले, ये बड़ी चमत्कार की बात है। और मेरे पास ये भी आता है कि मोबाइल में लोगों का मैसेज भी आते हैं, संदेश कि हमारा गाय बिगड़ गई है, वो फ़ोन का, उसको मैं फ़ोन पर भी करता हूँ, फ़ोन को बताता हूँ। अच्छा, तुम अब आना है या आना है करके। अच्छा, जैसे फ़ोन में मैसेज आते होंगे। हाँ, मैसेज आते और हैं। FM आप डेली सुनते हो? ये FM में रोज सुनता हूँ। दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए न्यूज़ सुनना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो सुनते हैं, विद्यार्थी अल्मोड़ा सब आता है इसमें, मेरा पूरा FM आता है इसमें। अच्छा, इंग्लिश भी इनकी अच्छी मान जाती है और भाषाओं का भी ज्ञान है, सुना मैंने आपको। हाँ, भाषाओं का भी ज्ञान है। हम तो बड़े बड़े इंग्लिश और फ्रांसीसी वालों से बात कर लेते हैं। क्या आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है? नहीं, कोई फ्रांस वाला अगर कोई इंग्लिश में आ गया तो इसी इंग्लिश में बात कर। इंग्लिश थोड़ा अलग टाइप की होती है, जैसे US वालों की अलग लय नहीं, होती तो है। लैंग्वेज तो इंग्लिश ही ठहरी, हम लय अलग होती है। फिर हम सबसे बात कर लेते हैं जिस लय वाला होगा। अच्छा। चाहे कोई फ्रांसीसी हो, चाहे इंग्लैंड वाला हो, कोई अमेरिका वाला हो। जैसे नॉर्मली होता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला की इंग्लिश और इंडिया वाली इंग्लिश में बहुत डिफरेंस होता है, तो उसकी लय समझ में नहीं आती है। तो वही मतलब आप नहीं, हम बात कर लेते हैं, समझ जाते होगे ना? समझ जाते हैं, उनकी लैंग्वेज समझ जाते हैं। ये जैसे इनके पास 2 फ़ोन है, एक कीपैड वाला फ़ोन है और एक बड़ा फ़ोन है जो कि अभी ख़राब हो रहा कह रहे हैं करंट में। तो आप यूट्यूब चलाते करें, मैंने सुना, जो अड़ोस पड़ोस के सब लोग बता रहे, क्योंकि मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, तो बता रहे थे यूट्यूब कैसे चलाता हूँ आप? वो वॉइस कॉलिंग के द्वारा चलाता हूँ। अच्छा, वॉइस बोल करके ऊपर से? हाँ, वो बोलता हूँ मैं। यूट्यूब टीवी चलाओ तो चला देगा, यूट्यूब न्यूज़ लगाओ तो वो ऊपर से वॉइस कॉल में वॉइस कॉलिंग में जाते हैं। वॉइस कॉलिंग में वॉइस बटन में जाकर के वॉइस बटन में हम यूट्यूब भी चला देते हैं। अच्छा, तो ये था। मेरा जियो का फ़ोन जरा ख़राब हो गया था। अच्छा, वो वाला जो फ़ोन आता है। हाँ, तो ये है। अब मैंने ताऊ जी से बात करी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये लाइफ स्टाइल अपना घूमना, इधर उधर जाना, मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। बाकी यदि आप भी हस्तरेखाओं का ज्ञान लेना चाहते हैं, ये वो बहुत कुछ है, मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो चीज़ें लेना चाहते हैं तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे पास दोरार से, बग्वाली बखौर से कितने लोग आते हैं पूछने के लिए। अच्छा, लोकल से भी, जैसे अल्मोड़ा से भी, पिथौरागढ़ से भी आते थे, मैंने सुना था पहले। तो सीन ऐसा कुल मिलाकर कहने का, तो आप भी अल्मोड़ा ज़िले के बिनता घाटी, सोमेश्वर से अटैच, जो कौसानी से अटैच है, अल्मोड़ा से अटैच है, तो वहाँ से बिनता घाटी के मटेला गाँव में आकर के DC ताऊ जी कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। तो आप भी अपनी रेखाएँ दिखा सकते हैं। तो
आज के इस समय में भी आपको इतने बड़े सिद्ध पुरुष अगर मिल जाएं कहीं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना और ताऊ जी के लिए एक लाइक जरूर करना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल देन। सी बाय 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 बाय। ताऊ जी बोलो बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।